नेक्स्ट चैप्टर है प्रमुख मानव रोग। इसमें कारक और निदान किससे होता है और उसका इलाज क्या होता है। अब मानव रोग पूछा है इसमें देखो, रोगाणु बोलते हैं जो रोग फैलाते हैं। रोगाणु मतलब रोग फैलाने वाले। इस चैप्टर में ऐसी ही बात होगी, रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, कोई भी सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं। अब विज्ञान में ऐसे रोगाणु नाम ही नहीं बोल सकते, कोई रोग फैलाता है रोगाणु का नाम देना पड़ता है। कौन सा रोगाणु है, मतलब रोगाणु की कैटेगरी होती है। जैसे कुछ रोगाणुओं में आते हैं, जैसे विषाणु आते हैं, जीवाणु आते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जीवाणु, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस। एक छोटे जीव और होते हैं, इसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। ये भी रोग फैलाते हैं। कुछ एक पादप होता है जो हरा नहीं होता, उसको बोलते हैं कवक। ये खाने में भी काम आते हैं, जैसे मशरूम होती है ना, वो कवक ही होती है। लेकिन खाने वाली बात नहीं हो रही, रोग फैलाने वाली। कुछ कवक जैसे दाद हो जाता है, वो कवक से ही होता है। तो कवक से, और कुछ कीड़े भी रोग फैलाते हैं, कृमि बोलते हैं इसको। अब देखो, तीन चार चीज़ों की बात करेगा चैप्टर में। जीवाणु से होने वाले रोग, और विषाणु से, कवक से और कृमि से। अब रोगाणु की बात हो रही है, तो रोगाणु सिद्धांत दिया था। रोगाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? लुई पास्चर था। लुई पास्चर। एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार कि रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। पैथोलॉजी नाम सुना होगा, कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, या कोई लैब होती है पैथोलॉजी लैब। पैथोलॉजी मतलब रोग और उनके लक्षणों का अध्ययन होता है ना, उनको पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी किसको बोलते हैं? रोग मतलब रोग व उनके लक्षणों का अध्ययन। कोई रोग हो गया, उनके लक्षणों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। यदि एक एटियोलॉजी और होता है, एटियोलॉजी यदि रोग के कारणों का अध्ययन करें ना, रोगों के कारकों का अध्ययन, कि रोग किसके कारण हुआ है, उसको तो बोलते हैं ईटियोलॉजी। और रोग हुआ है और उसके लक्षण क्या होते हैं, इसका अध्ययन हो, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। ये दो तीन टर्म्स हैं जो पूछ लेते हैं बहुत बार। अब रोग किस किस प्रकार के होते हैं? कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ बाद में अर्जित करते हैं, कुछ हवा पानी से फैलते हैं, कुछ नहीं फैलते, संक्रामक होते हैं, कुछ नहीं होते। तो एक मोटी रोगों के प्रकार पहले चेक कर लेते हैं। रोगों के प्रकार कौन से होते हैं?
एक तो जन्मजात होते हैं, मतलब आनुवंशिक, माता पिता से पीढ़ियों में बच्चों में आ जाते हैं, बच्चों से उनके बच्चों में आ जाते हैं। जन्मजात को क्या बोलते हैं? आनुवंशिक, जेनेटिक रोग, जेनेटिक डिजीज। और एक होते हैं उपार्जित, मतलब बाद में अर्जित करते हैं, जन्म लेने के बाद, मतलब जो जन्म से नहीं होते। वैसे जन्मजात के बारे में आगे बता दूंगा मैं, ये भी इनके रोगों के बारे में भी एक्सप्लेन होगा, यहाँ हल्का फुल्का बता देता हूँ मैं। एक तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता चोट लगने पर, वो वाला। एक वर्णांता, जिसमें हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती, देखने से संबंधित है, दृष्टि से संबंधित। और भी होते हैं सिंड्रोम होते हैं, वो आगे उसका पूरा आ जाएगा, कुछ एक दो ही बताया मैंने यहाँ पर। अब ये उपार्जित है ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो संक्रामक होते हैं, संक्रामक को क्या बोलते हैं? संसरणीय, संसरणीय, संसरण करते हैं हवा पानी से। और एक असंक्रामक होते हैं, ये हवा पानी से संसरण नहीं करते, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैलते नहीं, असंक्रामक या असंसरणीय रोग भी बोल देते हैं इसको। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति में। ज़्यादा करके रोग संक्रामक ही होते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जितने भी जीवाणु विषाणु इनसे होते हैं ना, लगभग ये संक्रामक ही होते हैं। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि से जो रोग होते हैं लगभग संक्रामक होते हैं। असंक्रामक किसको बोलते हैं? तो एक से दूसरे में नहीं फैलते। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसे कैंसर है, कैंसर किसके हो गया तो ऐसे नहीं आप उसके साथ खाना खाओगे, उसके कपड़े पहन लोगे तो आपके भी हो जाएगा, ये से फैलता ही नहीं है। मधुमेह, डायबिटीज जो आजकल बहुत होता है, ये भी ऐसा संक्रामक है। आगे भी कई एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, अभी मोटा मोटा बताया मैंने इसको। तो सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे संक्रामक का, क्योंकि ज़्यादा करके इसी के बारे में पूछते हैं। कुछ पर्सन इनके बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन संक्रामक रोग, संक्रामक रोग मतलब जो जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ आदि से होता है। तो संक्रामक रोग इनसे फैलता है, जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ कवक से। अब अलग अलग अध्ययन करेंगे, मतलब जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं, कवक से कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, अब इसमें आपको एग्जाम में पूछते हैं, पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए, इनके नाम पता होने चाहिए कि ये जीवाणु जनित रोग है। जैसे टीबी टाबी जितने भी मैं नाम बताऊंगा,
कुछ स्पेशल जो जिसके बारे में भी पूछते हैं कि इसमें होता क्या है, मतलब क्या लक्षण होता है, या उसके दूसरे नाम भी होते हैं वो, और किस जीवाणुओं से होता है, किस जीवाणु से होता है, ये यदि हल्का फुल्का याद रह जाए तो अच्छा, यदि न रहे तो कम से कम वो रोग पता होना चाहिए जीवाणु के कारण हो रहा है। वहाँ ऑप्शन आएगा कि ये रोग किसके कारण होता है, नाम दे देगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, ऐसे। तो वो पता होना चाहिए वो रोग जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या कृमि से होता है, या कीड़े से। तो पहले मेन मोड आपको ध्यान में होना चाहिए कि किसके कारण हो रहा है, फिर उसके लक्षण या जीवाणु का नाम याद रहे तो अच्छी बात है, विषाणु का नाम। कुछ जो केवल नाम और कारक पता होना चाहिए, जैसे ये रोग क्या है और रोग कारक क्या है। मतलब जीवाणु का नाम क्या है, जैसे एक क्षय नाम होता है, क्षय, ये इसको टीबी भी बोलते हैं। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, इसका ट्यूबरकुलोसिस रोग का नाम भी ट्यूबरकुलोसिस है। तो लगभग इसके रोग कारक होंगे ना, इसके नाम से मेच खाते होंगे, कुछ कुछ लगभग, कुछ अलग होंगे। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है ना, क्षय रोग को बोलते हैं, तो इसके नाम में रोग कारक हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस तो इसको बोलते हैं, नाम ध्यान में रह जाएगा आपके। माइक्रोबैक्टीरिया मतलब छोटे जीव, बैक्टीरिया से होने वाला। अब इसके नाम में देखो, बैक्टीरिया नाम आ रहा है, जीवाणु से होने वाला, तो माइक्रो मतलब छोटे बैक्टीरिया से होने वाला रोग। अब रोग कारक का नाम भी लगभग सेम जैसा है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। इसे टीबी का पूछ ले कि किसके कारण होता है टीबी, या ऐसे पूछ ले इससे, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम में भी आ रहा है इसके। एक हेजा बहुत आता है नाम, इसका थोड़ा अलग है, हेजा, हेजा हो गया इसके। हेजा का क्या नाम है, विब्रियो कोलेरी नाम है, थोड़ा अलग है, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। एक ये टाइफाइड आता है, टाइफाइड होता है बहुत लोगों में, टाइफाइड। इनके अल्टरनेटिव नाम भी ध्यान रखना कि टाइफाइड का और भी नाम है, कभी कभी टाइफाइड नाम देके पूछ लेते हैं मोती जरा। आप सोचोगे मोती जरा क्या है, टाइफाइड को ही बोलते हैं, या इसको मियादी की बुखार भी बोलते हैं, कहते हैं मियादी होगी इसके, मियादी बुखार, ये तीनों नाम इसी के ही हैं, टाइफाइड, मोती जरा, या मियादी बुखार। अब इसका जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, देखो नाम में टाइफी, टाइफाइड से टाइफी, एक जैसा सा नाम है, बस साल्मोनेला ध्यान रखना है, साल्मोनेला टाइफी। एक डिप्थीरिया नाम आता है, डिप्थीरिया, कोइनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक जैसे से नाम अलग, डिप्थीरिया आ रहा है तो डिप्थीरिया ही आ रहा है, कोइनोबैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया से होता ही है, तो कोइनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया।